बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। बेटा हम पास पेपर्स को डिस्कस कर रहे थे और आज हमने जिस चैप्टर को डिस्कस करना है वो चैप्टर नंबर 6 है। और चैप्टर नंबर 6 के अंदर जितने भी पास पेपर्स में MCQs हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और लॉन्ग हैं, हम उन तमाम चीज़ों को डिस्कस करते हैं। और मेरे पास A+ सीरीज़ के नोट्स हैं। सबसे पहला MCQ है, ग्रेप लाइक क्लस्टर ऑफ द कोकाई इज कॉल्ड एज द। तो शेप ऑफ बैक्टीरिया में से तो आपने पढ़ा कि बैक्टीरिया की जो शेप होती है ना वो स्फेरिकल भी होती है, रॉड शेप भी होती है, इसी तरह से कॉमा शेप भी है। तो सबसे पहले उन्होंने कोकाई में से MCQ पूछा हुआ है। तो आपने पढ़ा हुआ है कि जो कोकाई अरेंजमेंट है यानी स्फेरिकल अरेंजमेंट है वो सिंगल प्लेन में भी हो सकता है, 2 प्लेन्स में भी हो सकता है, 3 प्लेन्स में भी हो सकता है, इरेगुलर अरेंजमेंट भी हो सकता है। तो जो इरेगुलर अरेंजमेंट होता है ना वो ग्रेप लाइक क्लस्टर्स की तरह अपीयरेंस देता है। और ये जो ग्रेप लाइक क्लस्टर होता है उसे आप नाम देते हो स्टेफिलोकोकस। यानी कि जब कोकाई जो है वो इरेगुलर प्लेन के अंदर अरेंज है, एक सिंगल प्लेन के अंदर इंक्लूड नहीं है या अरेंज नहीं है, तो तब हम कहते हैं कि ग्रेप लाइक क्लस्टर्स की तरह अपीयरेंस देते हैं और उस अरेंजमेंट को आप स्टेफिलोकोकस का नाम देते हो। A cube of 8 कोकाई टर्म्स एज द। क्यूब ऑफ 8 कोकाई है तो आप उसे नाम देते हो सारसीना। जब ये डिवाइड हुए हुए हैं 3 प्लेन्स के अंदर, सिंगल प्लेन के अंदर हैं तो आप उसे नाम दे रहे होते हो स्ट्रेप्टोकोकस का। इसी तरह से आप नाम उसे दे रहे होते हो, एक सिंगल है तो आप उसे नाम दे रहे होते हो कि ये कोकस है। इसी तरह से आप कहते हो जब 2 प्लेन्स के अंदर हैं तो वो अरेंजमेंट टेट्रॉड कहलाता है। इसी तरह से अगर आपके पास 3 प्लेन्स के अंदर है तो सारसीना है, और अगर इरेगुलरली अरेंज है तो फिर आप उसे कहते हो कि स्टेफिलोकोकस है। द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया आर द। स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया कौन सा है? ये साइज ऑफ बैक्टीरिया में से MCQ पूछा गया, उसे आप माइकोप्लाज्मा का नाम देते हो। आंसर है अल्फा। अ टेट्रॉड इज अ। टेट्रॉड को आप कहते हो कि ये क्या है? स्क्वायर ऑफ 4 है, स्क्वायर ऑफ 4 कोकाई। तो ये 2 प्लेन्स के अंदर अरेंजमेंट आपको नजर आ रहा होता है। रॉड शेप बैक्टीरिया आर कॉल्ड एज द। जो बैक्टीरिया रॉड शेप होते हैं उसे आप क्या नाम देते हो? हम उसे नाम देते हैं दीज आर कॉल्ड एज द बेसिलाई। तो कुछ कोकाई हैं, कुछ बेसिलाई हैं और कुछ स्पाइरल हैं। जो बेसिलाई हैं वो कैसे हैं? ये रॉड शेप्ड बैक्टीरिया हैं। कर्व और कॉमा शेप बैक्टीरिया आर कॉल्ड एज द विब्रियो। कर्व या कॉमा शेप, उसे आप क्या नाम दे रहे हो? आप उसे विब्रियो का नाम दे रहे हो। इसके अलावा आपके पास इसी में स्पाइरिलम और स्पाइरोकीट भी मौजूद है। नेक्स्ट हमारे पास है ओवल शेप बैक्टीरिया आर कॉल्ड एज द। ओवल शेप बैक्टीरिया को हम कहते हैं कि ये क्या है? ये हमारे पास कोकाई है, स्फेरिकल या ओवल शेप। फिर बैक्टीरिया के सेल स्ट्रक्चर में से MCQ है, थोड़ा सा टेक्निकल है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा रट्टा भी है इसमें, तो यहाँ से अक्सर MCQs आते हैं। तो सेल स्ट्रक्चर में से सबसे पहला MCQ है, पिल्लाई आर प्रीमरली इन्वॉल्व इन अ मेटिंग प्रोसेस बिटवीन द सेल्स कॉल्ड एज द। तो आपने पढ़ा हुआ है कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं ना इनके अंदर कुछ पिल्लाई भी मौजूद होते हैं, और ये जो पिल्लाई होते हैं ये बैक्टीरिया के अंदर एक सेक्सुअल प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व है, और उस सेक्सुअल प्रोसेस को आप क्या नाम देते हो? उसे आप नाम देते हो कॉन्जुगेशन का। इस वजह से हम कहते हैं कि ये जो पिल्लाई है ना ये सेक्स पिल्लाई है, जो उनके अंदर सेक्सुअल प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। बैक्टीरिया के अंदर जो यूजुअल एक प्रोसेस चल रहा होता है रिप्रोडक्शन का, वो बाइनरी फिशन का मेथड है, ठीक है। तो हम कहते हैं लेकिन इनके अंदर सेक्सुअल प्रोसेस भी होता है। व्हेन द टफ्ट ऑफ फ्लैजेला आर प्रेजेंट एट 2 पोल्स द कंडीशन इज नोन एज द। जब दोनों पोल्स के ऊपर मौजूद है तो हम उसे क्या नाम देते हैं? हम उसे एम्फीट्राइकस का नाम देते हैं। तो मैंने आपको कहा था आपने ना एम्प से याद रखना है। तो गाड़ी में जो एम्प पंप लगवाते हैं ना उसके साथ वूफर 2 होते हैं। तो व्हेन द टफ्ट ऑफ फ्लैजेला इज प्रेजेंट एट द बोथ एंड्स, 2 पोल्स के ऊपर जब मौजूद हो तो आप उसे एम्फीट्राइकस का नाम दे रहे हो। बैक्टीरिया एंडोस्पोर फंक्शन इन द। तो ये बैक्टीरिया का जो एंडोस्पोर फॉर्मेशन होती है ना, इट फंक्शंस इन द सर्वाइवल। जब जब कंडीशंस जो है वो अनफेवरेबल होती हैं
तो बैक्टीरिया स्पोर फॉर्मेशन करवाता है। सबसे रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर भी यही एंडोस्पोर है। अगर आप इनकी रेजिस्टेंस को देखें तो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस एंडोस्पोर के पास है, फिर एक्सोस्पोर के पास, और सबसे लास्ट में हमारे पास जो होती है वो सिस्ट के पास होती है। तो एंडोस्पोर सबसे ज्यादा रेजिस्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है, द कंडीशन इन विच बैक्टीरिया हैव अ सिंगल पोलर फ्लैजेलम इज कॉल्ड एज द मोनोट्राइकस। अगर सिंगल पोलर फ्लैजेलम है तो मोनोट्राइकस है, अगर टफ फ्लैजेला ऑन अ सिंगल पोल मौजूद है तो आप उसे लोफोट्राइकस का नाम देते हैं। तो क्या मोनोट्राइकस, लोफोट्राइकस। इसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोकैरियोट। तो प्रो का मतलब होता है बिफोर, कैरियोटिक टर्म कैरियन से है जिसका मतलब होता है न्यूक्लियस। तो हमारे पास प्रोकैरियोट्स के अंदर जो ऑर्गेनिज्म शामिल हैं वो बैक्टीरिया है, आर्कियोबैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया, तो ये तमाम जो है वो इसमें शामिल है। यहाँ पर एमसीक्यूज में आंसर चार्ली पे बैक्टीरिया लिखा हुआ है। इंपॉर्टेंट वेक्टर इन द मॉडर्न जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स आर द। तो प्लाज्मिड क्या होते हैं? प्लाज्मिड को हम कहते हैं दीज आर द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए। और ये मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ये वेक्टर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, कैरियर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। प्लाज्मिड के पास जो है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स भी मौजूद होते हैं, कुछ ड्रग रेजिस्टेंट जीन्स भी मौजूद होते हैं। और आप इन्हें वेक्टर या कैरियर का नाम इस वजह से देते हो क्योंकि ये हमारे जीन को, वो जीन जिसकी हमने कॉपी बनानी होती है ना, उसको ये कैरी करके लेके जा रहे होते हैं। ठीक है। पिलाई आर मेड अप ऑफ स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड एज द। तो पिलाई के बारे में आपने पढ़ा, फ्लैजेला के बारे में आपने पढ़ा। पिलाई जो होते हैं ये पाइलिन प्रोटीन के ऊपर मुश्तमिल है, फ्लैजेला फ्लैजिलिन प्रोटीन के ऊपर मुश्तमिल होते हैं। इंपॉर्टेंट वेक्टर इन द मॉडर्न जेनेटिक इंजीनियरिंग इज द, अगेन यही एमसीक्यू या आंसर जो है वो प्लाज्मिड है। बैक्टीरिया विदाउट एनी फ्लैजेला। और देखिए बार बार जो है वो इसी टॉपिक में से एमसीक्यू आ रहा है, और उन्होंने आगे मेंशन भी किया हुआ कि ये 2 टाइम्स जो है वो रिपीट हो चुका है। तो बायो के अंदर आपने पढ़ा ज़्यादातर जब टर्म से पहले ए आ जाए तो हम कहते हैं एब्सेंट या नॉट प्रेजेंट। तो ट्राइकस आप फ्लैजेला के लिए टर्म यूज़ कर रहे हो, तो अगर बैक्टीरिया के अंदर फ्लैजेला मौजूद नहीं है तो आप उसे कहते हो कि ए ट्राइकस है। ठीक है। सेल वॉल ऑफ द आर्कियोबैक्टीरिया डू नॉट कंटेन द पेप्टाइडोग्लाइकन, उसके अंदर मौजूद नहीं होता, बल्कि हम कहते हैं इनकी जो हमारे पास सेल वॉल होती है वो लिपोप्रोटीन के ऊपर मुश्तमिल है, कुछ पॉलीसेकेराइड्स भी हैं, तो पेप्टाइडोग्लाइकन मौजूद नहीं है। द बैक्टीरिया विद द टफ्ट ऑफ फ्लैजेला एट वन पोल इज कॉल्ड एज, देखिए फिर वही एमसीक्यू आ गया और आंसर क्या है? लोफोट्राइकस है। सेल वॉल इज एब्सेंट इन द माइकोप्लाज्मा। तो जो सेल वॉल वाला टॉपिक है जिसके अंदर आप बैक्टीरिया का सेल एनवेलप भी पढ़ते हो, एनवेलप के अंदर आप 3 चीजें पढ़ते हो। तो एनवेलप से रिलेटेड हम कहते हैं कि ऐसी चीज जो बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन के बाहर मौजूद है। सेल मेम्ब्रेन के बाहर जो स्ट्रक्चर्स मौजूद है वो एनवेलप बना रहे हैं, जिसमें सेल वॉल है, कैप्सूल है, स्लाइम है। ये क्या बना रहे हैं कि बैक्टीरिया का सेल एनवेलप बना रहे हैं, यानी एक्सटीरियर टू सेल मेम्ब्रेन जो स्ट्रक्चर्स मौजूद है। तो सेल वॉल जो होती है कि माइकोप्लाज्मा के अंदर एक ग्रुप है पूरा बैक्टीरिया का, उसके अंदर एब्सेंट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन ऑल द बैक्टीरिया। तो कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं, अगर आप जहाँ पर स्ट्रक्चर्स मेंशन किए हुए हैं वहाँ पर अगर आप पढ़ेंगे तो कुछ ऐसे हैं जो तमाम के अंदर मौजूद हैं, जैसा कि सेल मेम्ब्रेन है, जैसा कि राइबोसोम्स है, जैसा कि उसका डीएनए है, जैसा कि न्यूक्लियाइड है। तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर राइबोसोम्स हैं, ये तमाम में मौजूद है, और कुछ ऐसे हैं जो सब में मौजूद नहीं है, वो कुछ में है कुछ में नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन ऑल द बैक्टीरिया। ऑप्शन अल्फा में सेल मेम्ब्रेन है, बीटा में राइबोसोम है, चार्ली में न्यूक्लियाइड है, डेल्टा में कैप्सूल है। तो कैप्सूल तमाम में नहीं है। कैप्सूल जो होता है कि बैक्टीरिया को गमी या स्टिकी नेचर प्रोवाइड करता है, और बैक्टीरिया के अंदर कैप्सूल की जो कंपोजिशन है उसमें पॉलीसेकेराइड प्रोटीन के समटाइम दोनों के ऊपर मुश्तमिल होता है। बैक्टीरियल फ्लैजेला ओरिजिनेट फ्रॉम द बेसल बॉडी। एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो जस्ट बेनीथ द सेल मेम्ब्रेन मौजूद होता है, और यहाँ से क्या अराइज होता है? यहाँ से फ्लैजेला अराइज हो रहा है। तो बेसल बॉडी एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहाँ से फ्लैजेला ने अराइज होना है। नेक्स्ट हमारे पास है, दीज आर द स्मॉलेस्ट
एंड विदाउट द सेल वॉल माइकोप्लाज्मा, छोटे हैं बगैर सेल वॉल के हैं, आप उसे क्या नाम देते हो, आप उसे माइकोप्लाज्मा का नाम देते हो। ऐसे बैक्टीरिया जिनमें सेल वॉल नहीं है और साइज भी इनका छोटा है। और कंडीशन व्हेन द टफ्ट ऑफ फ्लैजेलम एट ईच ऑफ द टू पोल्स, फिर ये बात आ गई, आंसर जो है वो एम्फीट्राइकस है, पहले डिस्कस कर चुके हैं। कॉन्जुगेशन इन द बैक्टीरिया इज प्रमोटेड बाय द पिलाई की मदद से कॉन्जुगेशन होती है, ये बात पहले डिस्कस हो चुकी है कि पिलाई आर इन्वॉल्व इन द सेक्सुअल प्रोसेस, दैट इज द कॉन्जुगेशन। सिस्ट आर द डोरमेंट थिक वॉल स्ट्रक्चर्स, thick wall desiccation resistant forms and develop during the differentiation of the vegetative cell, यानी कि उसके जो सेल हैं अपने बॉडी के, वो जब डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं ना तो उस वक्त सिस्ट फॉर्मेशन होती है, ये भी रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स में आ जाते हैं। सम बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द प्रोटीन ऑफ द डेड प्लांट्स एंड एनिमल एंड रिलीज द, तो आप कहते हो कि ये रिलीज करवाते हैं नाइट्रेट्स को, जिसे प्लांट्स जो वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं बाद में। Which one of the following is the microaerophilic bacterium? तो आपने पढ़ा हुआ है बैक्टीरिया के अंदर तीन कैटेगरीज ऑन द बेस ऑफ रेस्पिरेशन, कुछ एरोबिक हैं, कुछ एनारोबिक हैं, कुछ माइक्रो एरोफिलिक हैं, और कुछ हमारे पास जो है वो तमाम बैक्टीरिया हैं जो कि ऑक्सीजन की मौजूदगी और गैर मौजूदगी दोनों के अंदर जो है वो फैकल्टेटिव जिन्हें हम कहते हैं। तो इस तरह की कैटेगरीज आपने पढ़ी हैं। माइक्रो एरोफिलिक जो वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एयर के अंदर रहते हैं, अगर एयर का कॉन्टेंट वहाँ पर ज़्यादा हो तो ये सर्वाइव नहीं कर सकते, और इसकी जो एग्जाम्पल है वो क्या है, कंपाइलोबैक्टर है। और फैकल्टेटिव के एग्जाम्पल क्या है, फैकल्टेटिव के एग्जाम्पल जो है वो इकोलाई बैक्टीरिया। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू, बैक्टीरिया विच कैन लिव इन द प्रेजेंस और द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन आर कॉल्ड एज द, देखिए वही एमसीक्यू आ गया, वो फैकल्टेटिव है, और फैकल्टेटिव के एग्जाम्पल में कौन से आते हैं, इकोलाई। बैक्टीरिया डिवाइड एट द एक्सपोनेंशियल रेट ड्यूरिंग द, तो आपने बैक्टीरिया की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर ना वेरियस फेजेस पढ़ी हैं, ग्रोथ, डेवलपमेंट, उसमें आपने 4 फेजेस पढ़ी। उसमें एक जो फेज आप पढ़ते हैं वो आप फेज पढ़ते हैं लैग फेज, एक लॉग फेज, एक स्टेशनरी फेज और एक डेथ या डिक्लाइन फेज। देखें जो लैग फेज है इसे हम कहते हैं फेज ऑफ नो ग्रोथ, जो लॉग फेज है इसे हम कहते हैं फेज ऑफ द रैपिड ग्रोथ, बैक्टीरिया जो है खुद को एक्सपोनेंशियल रेट पे डिवाइड करते हैं। जो स्टेशनरी फेज है जहाँ पे डेथ रेट जो है वो बैक्टीरिया ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन के बराबर हो जाता है। डेथ के डिक्लाइन फेज वो फेज होती है जहाँ पर बैक्टीरियल रेट ऑफ डेथ जो होता है वो बैक्टीरिया रेट ऑफ रिप्रोडक्शन से बढ़ जाता है। तो ये आपने याद रखना है, जहाँ से अक्सर एमसीक्यू आ जाते हैं। द फेज ऑफ रैपिड ग्रोथ इज कॉल्ड एज द लॉग फेज। Some bacteria transfer genetic material from donor to recipient during the process called as the conjugation. इसके अंदर क्या होता है, बैक्टीरिया अपना जो डीएनए होता है ना उसको नहीं ट्रांसफर करते, याद रखिएगा, ये हमेशा प्लाज्मिड को ट्रांसफर कर रहे होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया अकर्स बाय द बाइनरी फिशन की मदद से होती है। द इंटरवल ऑफ टाइम अंटिल द कंप्लीशन ऑफ नेक्स्ट जनरेशन इज नोन एज द जनरेशन टाइम। उसके बाद कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया में से एटीन्यूएटेड और लेस विरुलेंट बैक्टीरिया दैट कैन स्टिमुलेट द होस्ट टू प्रोड्यूस द इम्यूनिटी आर कॉल्ड एज द वैक्सीन। वैक्सीन को हम कहते हैं डेड या किल्ड फॉर्म होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, जिसे हम बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं हमारे इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करने के लिए, ताकि हमारी बॉडी जो होती है उसको डिटेक्ट करके एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन करवाए। करैक्टर्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया, इसमें से कुछ एमसीक्यूज आए हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट भी है। रिजर्व फूड मटेरियल इन द साइनोबैक्टीरिया इज, वो क्या है, ग्लाइकोजन है। इनके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल यानी कि खुराक जो होती है वो इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर हो रही है। द थिक वॉल रिप्रोडक्टिव सेल्स ऑफ द साइनोबैक्टीरिया आर, एक काइनीट को हम इन्हें नाम दे रहे हैं लेकिन ये हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, सिर्फ इसकी टर्म मेंशन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोकैरियोट, ब्लू ग्रीन एल्जी। रिजर्व फूड मटेरियल अगेन पूछा गया, ग्लाइकोजन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन ऑल द बैक्टीरिया, तो राइबोसोम्स। अगेन वही एमसीक्यू आया, अगर आप स्टार्ट वाला सेल स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे आपको याद होंगे कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं, सब में हैं, कौन कौन से हैं जो ज़्यादातर में हैं, कुछ में नहीं है, कौन कौन से ऐसे हैं जो बहुत रेयर बैक्टीरिया के अंदर मौजूद हैं।
इसके बाद एन एग्जाम्पल ऑफ द एरोबिक बैक्टीरियम इज द सूडोमोनास। एनारोबिक की एग्जाम्पल पूछी, यस पायरोकीट। विदाउट फ्लैजेला कौन से बैक्टीरियम होते हैं, उन्हें हम एट्राइकस का नाम देते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनारोबिक बैक्टीरिया, बार बार यही बात पूछी जा रही है। सेल वॉल ऑफ द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया स्टेन्ड पर्पल, ठीक है। कौन सी हम डाई इस्तेमाल करते हैं, CVI। तो हम कहते हैं कि ऐसे बैक्टीरिया जिन्हें हम क्रिस्टल वॉलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स के अंदर डाई करें और पर्पल स्टेन्ड हो जाएं तो वो हमारे पास ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वो जिनके लिए हम सेकेंड डाई इस्तेमाल करते हैं, जिसे आप नाम देते हो साफ्रानीन का, जिसकी वजह से बैक्टीरिया का जो कलर होता है ना वो पिंक हो जाता है, उन्हें हम नाम देते हैं दीज आर द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। लास्ट MCQ है, पिलाई आर मेड अप ऑफ द स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड एज द पाइलिन। तो ये हमारे पास ना कुछ MCQs थे इस चैप्टर नंबर 6 से रिलेटेड। मैं आपको कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस बताता हूँ, ठीक है, और उसके बाद इंपॉर्टेंट लॉन्ग बताता हूँ इस चैप्टर में से। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया में से शॉर्ट आया हुआ है कि आप बैक्टीरिया को क्लासीफाई कर दें ऑन द वेरियस शेप्स की बेस पे। तो शेप की बेस में हम इसे क्लासीफाई करेंगे। उसके बाद है आप स्ट्रेप्टोकोकस में और स्टेफिलोकोकस के अंदर डिफरेंस लिख दें। तो आप स्ट्रेप्टोकोकस के अंदर बताओगे कि जब कोकाई जो होते हैं एक लॉन्ग चेन की शक्ल में हो, जब डिवीजन जो होती है वो सिंगल प्लेन के अंदर होती है। स्टेफिलोकोकस के अंदर कोई सिंगल प्लेन में नहीं होती बल्कि रेगुलर प्लेन होती है। और साथ में हम कहते हैं कि ये यहाँ पर जो है वो रैंडम अरेंजमेंट होता है, ग्रेप लाइक क्लस्टर्स की तरह अरेंजमेंट होता है, उसे आप स्टेफिलोकोकस का नाम देते हो। टेट्रॉड में और सार्सिना में डिफरेंस, पहले आप इसकी डायग्राम भी बनाओगे। टेट्रॉड जो होता है वो डिवीजन होती है 2 प्लेन्स के अंदर, सार्सिना जो होती है वो डिवीजन होती है 3 प्लेन्स के अंदर। टेट्रॉड के अंदर हम कहते हैं कि ये क्या है, टेट्रॉड जो होता है वो क्यूब ऑफ 4 को कई आपको नजर आता है। सार्सिना जो होता है उसे हम कहते हैं स्क्वायर ऑफ 4 टेट्रॉड है, और क्यूब ऑफ 8 को कई जो होता है उसे आप सार्सिना का नाम देते हो। डायग्राम बनाओगे और फिर आपको 2 नंबर मिलेंगे। उसके बाद है नेम द टैक्सोनॉमी ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेस ऑफ प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेला, देयर नंबर एंड पैटर्न ऑफ अटैचमेंट। तो वो आपने फ्लैजेला की बेस पे जो क्लासिफिकेशन है, एट्राइकस, मोनोट्राइकस, लोफोट्राइकस, एम्फीट्राइकस और पेरिट्राइकस, वो मेंशन करनी है। व्हाट आर द प्लाज्मिड एंड गिव देयर रोल। प्लाज्मिड को आप डिफाइन करोगे, प्लाज्मिड्स हैं क्या। प्लाज्मिड जो होते हैं वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर DNA होता है। प्लाज्मिड जो होता है वो हम कहते हैं कि ये बेसिकली जो होता है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर जो है वो मॉलिक्यूलर कैरियर या वेक्टर के तौर पे इस्तेमाल होता है। इसके पास ड्रग रेजिस्टेंट और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स मौजूद होते हैं, और ये बैक्टीरिया को जो होता है ये ज़्यादा रेजिस्टेंस मुहैया कर रहा होता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। पिलाई क्या है, इसके फंक्शन लिख दें। पिलाई आपने पढ़ा हुआ है कि ये हॉलो नॉन हेलिकल फिलामेंटस अपेंडेजेस होते हैं। पिलाई कॉन्जुगेशन के प्रोसेस के अंदर है। ट्रू पिलाई जो होते हैं वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर मौजूद होते हैं। तो ये तमाम बातें जो पिलाई से रिलेटेड है, कंपोजिशन उसकी कौन सी प्रोटीन से मिलके बना हुआ है, कौन से प्रोसेस में इन्वॉल्व है, वो अलहदा। ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का डिफरेंस लिख दें। शॉर्ट में पूछा हुआ है, कोई से 3 से 4 डिफरेंस लिखेंगे आप। व्हाट आर द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, हिस्ट्री बताएंगे आप कि वो तमाम बैक्टीरिया जिसे ग्राम स्टेनिंग टेक्निक के अंदर क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन डाई दी गई और उन्होंने दे स्टेन पर्पल कलर के हो गए, तो आप उन्हें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का नाम देते हैं, जिनके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन का कंटेंट भी ज़्यादा मौजूद होता है। तो ये बातें आप बताओगे उसमें। ग्राम नेगेटिव का उन्होंने पूछा हुआ है, ये आप उसकी हिस्ट्री बताओगे। कैप्सूल में और स्लाइम में क्या फ़र्क होता है। कैप्सूल जो है वो आप बताओगे कि इसकी कंपोजिशन क्या होती है, कैप्सूल होता है क्या है, स्लाइम क्या है, स्लाइम की कंपोजिशन क्या है, और इनका रोल बताओगे। 3 डिफरेंस हो जाएंगे। व्हाट आर द मीजोसोम्स इन द बैक्टीरिया। तो मीजोसोम्स जो होता है ये इंटरनल इन्वेजिनेशन होती हैं सेल मेम्ब्रेन्स की। यहाँ पर कौन कौन से एंजाइम्स मौजूद होते हैं वो आपको पूरी हिस्ट्री बताई है, तो आप वो तमाम बताओगे, और कौन कौन से प्रोसेस के अंदर मीजोसोम्स इन्वॉल्व हैं ये भी। उसके बाद हमारे पास है लोफोट्राइकस और एम्फीट्राइकस के अंदर आप डिफरेंस बता दें। इसमें आप स्ट्रक्चर बनाओगे, उसे डिफाइन करोगे, इतने डिफरेंस बनेंगे इसके। फिर न्यूट्रिशन में फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया का डिफरेंस मेंशन किया हुआ है, आप उसे डिफाइन करोगे, एग्जांपल्स लिखोगे, रिएक्शन लिखोगे आप, और फिर आप बताओगे कि इसके अंदर हो क्या रहा है।
एक जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज़ कर रहा है, दूसरा अमोनिया या अमोनियम आइंस की ऑक्सीडेशन करवा रहा है। रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया क्या है और आप उसकी बेस पे क्लासीफाई कर दें, इंपॉर्टेंट है। रिप्रोडक्शन इन द बैक्टीरिया, उसमें फेजेस पूछी हुई हैं, कॉन्जुगेशन क्या होता है, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया में फिजिकल मेथड क्या है, एंटीसेप्टिक्स क्या होते हैं, ये पूछा हुआ है। और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया के अंदर इन्होंने कुछ करेक्टरिस्टिक्स पूछी हैं। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर जो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है वो एक ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव का डिफरेंस पूछा हुआ है। डिस्कस अबाउट द बैक्टीरियल सेल वॉल, जिसके अंदर आप कंप्लीट इस टेक्निक को भी मेंशन करोगे। न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया 4 दफ़ा आ चुका बोर्ड में। इसी तरह से फिर न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, फिर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, जिसके अंदर आप ये फेजेस मेंशन करेंगे, कॉन्जुगेशन का प्रोसेस मेंशन करेंगे। इसके बाद कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया बार बार आया, फिजिकल और केमिकल कंट्रोल को आप लिख दें। यूज़ एंड मिस यूज़ ऑफ द एंटीबायोटिक्स आ चुका है और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया आ चुका है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग भी हैं। हाँ, शेप और साइज़ भी जो है वो लॉन्ग के अंदर पूछा जा सकता है कि शेप की बेस पे आप क्लासीफाई कर दें बैक्टीरिया को। तो कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग ये थे जिसमें स्टेनिंग टेक्निक, न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया और कंट्रोल ऑफ द बैक्टीरिया, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये बेटा चैप्टर नंबर 6 था, जिसके अंदर हमने काफ़ी सारे MCQs को भी देखा, शॉर्ट क्वेश्चन को भी देखा और साथ ही मैंने आपको बताया कि लॉन्ग क्वेश्चंस जो है वो इसके अंदर कौन कौन से शामिल हैं। तो इससे रिलेटेड उम्मीद करता हूँ आपको जो भी बात समझ नहीं आई होगी वो आप व्हाट्सएप ग्रुप डिस्कशन में पूछ लेंगे। अपना बेटा ख़ास ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।